देखिए ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे प्रोग्राम चल रहा है। जी हाँ, चारों तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, ये जो प्रोग्राम चल रहा है आप देख रहे हैं, यहाँ पर सभी पत्रकार बंधु मौजूद हैं यहाँ पर, जिसे हिंदी पत्रकारिता दिवस के नाम से प्रोग्राम हो रहा है। जी हाँ, पत्रकारों के बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पर। जी हाँ, और ये सामने आप देख रहे हैं, सारा प्रोग्राम बहुत ही जोर शोर के साथ हो रहा है। अभी कुछ और पत्रकार बंधु आने वाले हैं। बहुत अच्छा बोले हैं, जोरदार तालियां कीजिए इनके साथ। आशा यादव जी को मंच पर आए, बैठे अपने विचार पेश करें। आ जाइए। नमस्कार साथियों, सभी पत्रकार जो आए हुए हैं अलग अलग स्टेट से, उन सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, जिन्होंने अपने कीमती समय छोड़ के आज अपने लिए समय निकाला है, क्योंकि दिन भी आज का अपना ही है। क्योंकि हम रोज़ जो है लोगों के लिए डेली के कहीं ना कहीं किसी न किसी फंक्शन में जाते रहते। तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है कि आप लोग अलग अलग स्टेट से आकर स्थिति दर्ज कराई आपने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन की ओर से ऐसे ही बड़े स्तर से कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी पिछले साल भी किया था हमने, वो थोड़ा कम टाइम था हमारे पास, 4 दिन के अंदर किया था, और अब के थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया, तो अब के और अच्छा हो रहा है। अगली बार और भी अच्छा होगा, क्योंकि हम हमेशा पत्रकारों के हितों के लिए काम करते हैं। कनिष्ठ हो या वरिष्ठ हो, जिस तरह का भी है, अगर वो वास्तव में पीड़ित है, वास्तव सब समझ लो आप, अगर वास्तव में पीड़ित है, वो अपनी जगह सही है,
तो उसके लिए ऑल इंडिया रिपोर्टर्स बहुत अच्छे तरीके से काम करता चला भी आ रहा है, तो बहुत अच्छी है। पत्रकार हमारे संघर्षरत रहे हैं या फिर एक टीम का हिस्सा बने रहे हैं, क्योंकि आयरा जो है शुरुआती दौर में मैम ने ही शुरू किया था। उसके बाद चाहे वो ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन हो, ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन हो या आयरा के और बहुत सारे प्रारूप हों, उनको प्रारूप इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आयरा की जो शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत करने में मैडम का ही सबसे बड़ा हाथ रहा। जब जी आपके लिए जी ना तेरे आने की खुशी, हम तो ये बैठ गए लोग, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। कितना भी लेट आ जाओ मत करो हमसे दोस्ती, दूसरी पटा लेंगे। ठीक है, 1 घंटे हम असलम भाई खड़ गए तुम्हारे चक्कर में, अब आ लिए यहाँ पहुँच गए। सुनो मंत्रीबाजी करी चमक तो दिल्ली के बारे में बताता हूँ आपको। दिल्ली में हमारे 12 जिले हैं, 12 जिले में 12 जजों को जो कि सिविल जज हैं और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, उनको डेप्यूटेशन में लिया है। वो कार्य करते हैं, कोर्ट का कोई भी कार्य नहीं करते, सहायता वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी व्यक्ति दे सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। ऑफिस में जाएँ, SDM कोर्ट में जाएँ, SDM साहब भी आने वाले हैं, उनकी कोर्ट में भी नंदगिरी के अंदर आप जैसे कोर्ट में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड में हमारा चल रहा है और लीगल एड क्लिनिक के नाम से वहाँ एडवोकेट डेली बैठता है 10 बजे से 1:30 बजे। वहाँ भी आप सलाह मशवरा ले सकते हैं, सलाह मशवरा के लिए कोई फीस नहीं है। उसके अलावा जिनकी इनकम 4 लाख 3 लाख से कम है, सीनियर सिटीजन 4 लाख से कम है। पत्रकारिता 30 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ इस दिल्ली शहर के अंदर। पहली बात है मैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का कभी कोई काम देखा ना, हम उसकी तारीफ कर सकते हैं ना मुझे लगता है कि वहाँ पे आगे कोई काम हो सकता है। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप लगी नहीं, मुझे अच्छी लगी नहीं। मैंने पता ही मशहूर क्यों लिखा, तो तेरा भाई मशहूर है तो मशहूर क्यों इसलिए कि यहाँ बैठे बैठे चला रहा है। मशहूर होता तो तू आज हल्दीराम होता या बीकानेर बन चुका होता। यदि तू अपने आप के अंदर इतनी क्वालिटी मानता है कि तू वाकई मशहूर है तो अपनी दमखम से अपने आप को जनता के बीच में इतना पहुंचा चुका होता कि लोग आज तेरे काबिल होते, तुझे आज सराहते। तो ये बात अपने ऊपर लागू करते हुए मैं इसलिए बोलना चाहूंगा कि हमें करना अपने आप ही ऐसा। 4 कंधे चाहिए तो बात अलग है। होगा आपकी संजय चौधरी उपजिलाधिकारी खड़ा होगा मुख्य अतिथि। आज से 197 साल पहले हिंदी का पहला अखबार साप्ताहिक अखबार निकला था कलकत्ता से। तो उसी के उपलक्ष्य में हर साल ये जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस है इनके मनाते हैं। लेकिन वो जो अखबार जो था वो भी इसी कारण से यानी कि बंद हुआ था कि उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो भी 89 अंक चला और दिसंबर 1827 में जाकर के वही बंद हो गया। उसके पहले से ही अंग्रेजी के और बंगाली के बहुत सारे अखबार कलकत्ते से छप रहे थे। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने यह उद्गत मार्तंड मतलब कि उगता हुआ सूरज नामक अखबार चालू किया। एक प्रयोग था, प्रयोग उतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ लेकिन एक शुरुआत हो गई और उसके बाद से ये कारवां जो लगातार बढ़ता चला गया। सारे अखबार हैं यहाँ पर, क्या उतने की आवश्यकता है भी, उसमें क्या कंसोलिडेशन हो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मेरे को यही यानी कि कहना था। और कंसोलिडेशन जो है मतलब कंसोलिडेशन होगा तो तभी मतलब आप लोग सर्वाइव यानी कि कर पाएंगे छोटे पत्रकार भी, नहीं तो फिर वो NDTV वाला हालत हो जाएगी कि जो अखबार की जो मतलब कि जो समाचारों की यानी कि गुणवत्ता है उस पर थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। और जो कुछ जो यानी कि
काफ़ी लंबा एक रास्ता तय किया है हिंदी पत्रकारिता है और अपनी एक अहम भूमिका बना ली है देश में आर्थिक समाजिक राजनीतिक क्लास करेंगे, ये बहुत अच्छे राइटर भी हैं पत्रकार के साथ। अब जो हमारे मंच पे आसी जो हमारे चेयरपर्सन है उर्मिला ठाकुर और जो हमारे पदाधिकारी मंच पे बैठे हुए हैं संजय सोधी एसडीएम साहब का सम्मानित करेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी आ जाइए, आपका स्वागत है। शेख राजू भाई बर्तनवाला, विपिन शर्मा आ जाइए। विपिन शर्मा, रविशंकर कुमार, रविशंकर, मोहम्मद जैद है, अमर जहां, आरिफ, उसके बाद जहूर अहमद चौहान, शहनवाज खान, कानपुर उत्तर प्रदेश। अनूप सागर जी आ जाइए। मोहम्मद असलम खान, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। मोहम्मद इमरान, दिल्ली। मोहम्मद इमरान, हाजी अब्दुल जब्बार, का कंचन मक्कड़। नरगिस, नोएडा। उत्तर प्रदेश। मोहम्मद असलम, शान मोहम्मद, इधर जेके आ जाइए। सुष्मिता तिवारी, साधमा मुस्कान, सहा जफर। बेटे इसे पकड़ लेना घास से। हरीश चंद्र जी, उसके बाद अनिकेत जी है। मुझे बताओ।
एडवोकेट दिनेश कुमार गुप्ता। हो गया। सुरेंद्र भाई आ जाओ। चलिए। शेर क्या कहा मैंने, शेर क्या कहा कि शेर हो गया, मैंने शेर क्या कहा कि शेर हो गया, कितनी बेर कितनों से बैर हो गया, कितनी बेर कितनों से बैर हो गया, झुका इतना किसी का तीतर तो किसी का बटेर हो गया, शेर क्या कहा शेर हो गया। जैसे इस राज्य में इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हैं। रही पत्रकार की बात, आज ये जो दिन है पत्रकार दिवस का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, लेकिन एक तरीके से हम लोगों के जो टीस है अंदर की वो आज इस प्रोग्राम में निकल कर आ रही है। एक दूसरे को हम लोग अपने मन की बातें बता पा रहे हैं। जैसा कि अभी एक भैया थे, उन्होंने बोला कि पत्रकार है क्या, अगर एक अधिकारी पूछे तो बहुत शर्म की बात है कि हमें अपना परिचय देना पड़ेगा कि हम एक पत्रकार हैं। क्षत्रिय अपनी तलवार से पहचाना जाता है, पत्रकार अपनी कलम से पहचाना जाता है। उसके लिए हमें अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक पत्रकार हैं। हमारे अंदर जुनून है, जुनून सबसे बड़ा लेखनी का जुनून है, एक पत्रकारिता का जुनून है, एक प्रशासन को जनता से रूबरू कराने का जुनून है। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक पत्रकारिता कर रहे हैं या एक पत्रकार हैं। सच्चे पत्रकार को कभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। वो 10 लोगों में खड़ा है, 10,000 लोगों में खड़ा है, वो अकेला पत्रकार खड़ा है। क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट किए जाते हैं, तो उसको एक पत्रकार ही आगे पहुंचाता है। उसकी जो प्रोग्राम को सक्सेस करने में एक पत्रकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इतने चैनल बन गए, इतने पेपर वाले बन गए कि जो लोगों से पत्रकार बनाने के लिए, आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए पैसा लेते हैं और उसके बाद उनको काम नहीं करते हैं। वैसा भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं भी एक अखबार चलाता हूँ, प्लास्टिक सहारा, गाजियाबाद से विकास से जुड़ता है। तो आप में यदि किसी में भी कोई भी खबर के लिए हम अपने ही लोगों से वोट करते हैं, लेकिन अपने ही लोग बोलते हैं कि पेपर है, पैसा रखता है, अपने खुद से नहीं हारे तो जीतेंगे जरूर। ये हौसला बहुत ही जरूरी है एक पत्रकार के लिए। बताना चाहूँगा, आज से 7-8 साल पहले मैंने कोशिश की थी, उर्मिला मैम के साथ जुड़ने का एक मौका मिला था मुझे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। निर्मला राव हूँ मैं, जयपुर से। सत्यवीर न्यूज़ मेरा न्यूज़ चैनल है और मैं तकरीबन 20 साल से मीडिया में हूँ। बहुत सारे सीनियर हैं, मोस्टली सारे सीनियर ही हैं मेरे, उनके सामने बोलना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। मगर फिर भी मेरा जितना मानस है, मैं कुछ बातें रखना चाहूँगी आपके सामने। पक्षकारों के हितों के लिए कार्य नहीं करती थी, सिर्फ पत्रकारों के हितों के लिए कार्य करती थी। अब यहाँ पर 2 फर्क है। आज पत्रकारिता दिवस है तो यहाँ पर मैं पत्रकारों की बात करूँगा, पक्षकारों की नहीं करूँगा। पक्षकार बहुत हैं और चंद लाइनें मैंने लिखी थी 2007 में, जब उर्मिला ठाकुर जी लेके चली थी अपने एसोसिएशन को, कि आंधियाँ गम की चली तो संवर जाऊँगा, मैं साहिल हूँ समंदर में उतर जाऊँगा और मुझको सूली चढ़ाने की। हो सकता है कि अपनी नज़र में गलत ना हो, लेकिन कहीं कहीं गलतियां हम कर रहे हैं। वो गलतियां क्या कर रहे हैं हम लोग? आपस में हीन भावना की, जातवाद